जिस एरा से हम गुजर रहे हैं ना, जो टाइम जोन है, इसमें जो है ना वो आपका मैटर ये नहीं करता है कि आपके जो है ना वो कौन सा मुस्लिम कंट्री है, कौन सा जो है ना वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, कौन सा सेकुलर कंट्री है। बेसिकली ये चीज़ अब होती है कि रिलेशन एज अ कंट्री के तब होते हैं जब आपकी इकोनॉमी जो है ना वो कितनी आपके दो कंट्रीज़ के दरमियान जो है ना वो ट्रेड है। आप ये देखें कि हम समझते हैं कि हम चाइना के बहुत करीब है, लेकिन चाइना की और इंडिया की जो है ना वो आपस में ट्रेड जो है ना वो 99 बिलियन डॉलर्स की है। कि जो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फैसिलिटेशंस हैं, वो हमारे पास नहीं है। तो अगर हम वहाँ से क्रूड ऑयल को ले भी आते हैं ना, तो वो हमारे लिए वो बिल्कुल बेकार है, वो वैसे यूज़ नहीं हो सकता जब तक वो प्रॉपर रिफाइन नहीं होएगा। तो इस हवाले से इंडिया देखें, उनकी एजुकेशन सिस्टम, उनका यूनिवर्सिटी सिस्टम, उनका यूथ। अब मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं कोई भी एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ, ठीक है, कोई भी अच्छे लेवल पे एग्ज़ाम जाता है। इवन पीछे ये गूगल ने कोडिंग टेस्ट कंडक्ट किया था, उसमें हमने भी मतलब पार्टिसिपेट किया था। आप यकीन माने पाकिस्तान का एक बंदा भी उस कंपटीशन को मतलब मतलब आगे नहीं जा सका, जीत नहीं सका, और इंडियंस उसको क्वालिफाई कर गए। जब आप देखते हैं कि इससे भी मुल्क या कोई सरबराह एक जगह पे जाता है तो उसके काफ़ी ज़्यादा उसके इम्पैक्ट्स आते हैं। और यहाँ पे तो पूरी दुनिया के जो भी उनके लीडर्स थे वो वहाँ पे पहुँचे हैं, उनको ऑब्वियसली उसको एक टारगेट हिट हुआ है। और इसको हम मतलब अगर पॉजिटिव पॉइंट में ही लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें इसमें जैसे हमें हमारे जो प्रोटोकॉल्स नहीं खत्म होते हैं। हमारे पाकिस्तान में हम एक दूसरे को टारगेट करते हैं, जबकि उन्होंने अपनी मार्केट को टारगेट किया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को टारगेट किया। तो हमें इन चीज़ों को उनसे सीखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, भारत में होने वाले G20 समिट की वजह से 2 दिन में भारत की मार्केट की वैल्यू में 3.8 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है, जिसने अपने आप में एक नया रिकॉर्ड कायम कर लिया है। इसी के साथ ही साथ भारत नाइजीरिया में 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। नाइजीरिया से खाम तेल निकाला जाएगा, जिससे नाइजीरिया के लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे, इंडिया की ज़रूरत पूरी होगी और साथ ही साथ तेल की सर्कुलेशन भी बढ़ेगी। इसके बरक्स अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में दिन ब दिन पेट्रोल क्राइसिस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्तसिम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, जॉब शॉप कैसी जा रही है? ज़बरदस्त। अच्छा, G20 को फॉलो किया होगा यकीनन आपने। जी हाँ, ट्विटर पे न्यूज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पड़ी हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी एज अ पाकिस्तानी, आपको G20 की सबसे अच्छी बात क्या लगी? हमारे हमसाए मुल्क भारत में पहली दफ़ा G20 की मीटिंग्स करवाई गई हैं, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। 2 दिन उन्होंने बड़े कामयाबी के साथ अपनी तमाम मीटिंग होस्ट की, बड़ी बड़ी डील्स की। एज अ पाकिस्तानी आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? ऑब्वियसली बात है ये कि इन अ सेंस ये है कि इंडिया के लिए अगर देखा जाए तो उनके लिए बहुत अच्छी बड़ी बात है, उनकी बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। पहले तो G20 का जो है ना वो हिस्सा बनना, और देन फिर जो है ना वो उनका इवेंट जो है ना वो ऑर्गेनाइज करवाना, वो भी उनके जो है ना वो अपने मुल्क में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको पता है कि इन 2 दिनों की वजह से G20 की जो 2 दिन मीटिंग हुई है भारत में, भारत की जो मार्केट वैल्यू थी 3.8 ट्रिलियन डॉलर हिट की है, उसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। क्या कहेंगे इस G20 से भारत की वैल्यूज़ में मज़ीद कितना इजाफा हुआ है? ऑब्वियसली बात है, आपने इवन के जो है ना वो अमाउंट भी कोट कर दिया। उसके अलावा भी जो है ना वो इंडिया के बहुत ज़्यादा रिलेशन जो है ना वो स्ट्रांग हो गए हैं अदर कंट्रीज़ से, क्योंकि जब वो आपके कंट्री में आते हैं, आप उनको जो है ना वो एक अपॉर्चुनिटीज़ दिखाते हैं, आपके बिजनेसमैन मिलते हैं, ठीक है, कि भाई आप जो है ना वो ये जो है ना वो हमारे पास जोन है जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने ये देखा होगा कि सऊदी अरब के भी जो है ना वो उन्होंने शेख ने जो है ना वो उन्होंने भी जो है ना वो ऑयल रिफाइनरी में जो है ना वो फिर नेक्स्ट जो है ना वो पेमेंट्स कर रहे हैं उनको, जो है ना वो उनका इन्वेस्टमेंट्स का प्लान है। तो ऑब्वियसली बात है ये उनके लिए जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं, हम जितनी बात करें उतना ही कम है। आपको पता है कि नाइजीरिया में वो 14 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ऑयल रिफाइनरी से ही रिलेटेड, कि वो वहाँ पे से खाम तेल निकालेंगे और वहाँ नाइजीरिया के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, इंडिया की भी जो है वो ज़रूरियात पूरी होंगी और जो है पेट्रोल की सर्कुलेशन भी ज़्यादा होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने जो है ना वो ये चीज़ भी जो है ना वो देखी है और मैंने पढ़ी है। ऑब्वियसली बात है ये वाली जो है ना वो आप ये देख लें, क्योंकि इंडिया जो है ना वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है और
दूसरी साइड पे ये है कि वो एस्टेब्लिश इकोनॉमी भी है, कि वो फिफ्थ बड़ी इकोनॉमी भी है, और उसके अलावा ये है कि वो इतनी बड़ी जो है ना वो सॉफ्टवेयर की मार्केट है, और पहले उनका बेसिक रेवेन्यू जो है ना वो उसी से आता था ज़्यादा जो है ना वो, लेकिन अब वो अदर जोन में भी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उससे भी जो है ना वो उनके लिए जो है ना वो तरक्की के और ज़्यादा जो है ना वो मौके जो है ना वो अवेलेबल हो रहे हैं। अच्छा, आपको इंडिया की इस G20 की सबसे अच्छी जो डील कौन सी लगी? किस प्रोजेक्ट के ऊपर आपको लगता है कि जो बात हुई है वो सबसे बेहतरीन है और इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है? ये इवन के जो आपने बात की है नाइजेरियन की, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली जो है ना वो पावर्टी एलिवेशन के लिए जो है ना वो बहुत बड़ी डील जो है ना वो है। तो मुझे जो है ना वो इसी में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव पर्सपेक्टिव लगा है ना, उसमें जो है ना वो ये वाली डील जो है ना वो लगी है। और आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट 340 तक जाने के इम्कान है, और इंडिया ऑलरेडी आपको पता है रशिया से किस तरह खाम तेल ख़रीद रहा है। हालांकि अमेरिका ने उन्हें मना किया, उसके बावजूद भी उन्होंने मतलब रिकॉर्ड तोड़ खाम तेल ख़रीदा रशिया के साथ। क्या कहेंगे, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें आपे से बाहर हो रही हैं और इंडिया इसके नए रास्ते दरियाफ्त कर रहा है, कभी ईरान से, कभी इराक से, कभी रशिया से, और अब नाइजीरिया के साथ उनकी नई डील शुरू हो गई है। बेसिकली ये देखें, हम सारे ही जो है ना वो ये एक पर्सपेक्टिव लेके चलते थे कि भाई चाइना के अगेंस्ट जो है ना वो इंडिया जो है ना वो पपिट है अमेरिका का। ये एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो पूरी दुनिया में जो है ना वो समझा जाता था, और कहते थे कि इस वजह से ज़्यादातर जो है ना वो इंडियंस जो है ना वो बेंड करते हैं टूवर्ड जो है ना वो अमेरिका, और हम जो है ना वो न्यूट्रल जोन में जो है ना वो आ गए। हम चाइना और रशिया के साथ भी हमारे रिलेशन जो है ना वो स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा अभी रिसेंटली जिस तरह से उन्होंने जो है ना वो इवन के हमें लगता है कि हमारी जो है ना वो रजीम चेंज इस वजह से हुई है कि भाई जो है ना वो रशिया का दौरा हुआ है, लेकिन आप ये देखें कि इंडिया ने किस तरह से अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो उसको जो है ना वो कह लें कि एक हर साइड पे जो है ना वो इन ब्रॉडर वे लेके गए हैं। कि आप ये देखें कि उन्होंने क्रूड ऑयल भी जो है ना वो ख़रीदा है, बहुत ज़्यादा जो है ना वो सब्सिडाइज उन्होंने किया है रशिया ने, और उन्होंने वहाँ पे जो है ना वो अपने पेट्रोल की जो प्राइसेस है ना उसको भी वो डाउन लेके गए हैं। और दूसरा ये कि उन्होंने ईरान के साथ भी जो है ना वो अपनी पर्सनल करेंसी में जो है ना वो शुरू कर दी है ट्रेड। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जो पर्सपेक्टिव ये था कि भाई वो इंडिया की तरफ, इंडिया जो है ना वो अमेरिका की ही हर बात मानता है, उसको उन्होंने निगेट किया और उन्होंने बताया कि हमारी अपनी जो है ना वो शनाख्त क्या है। अच्छा सर, अगर हम G20 की बात करें तो G20 के दरमियान एक और बहुत बड़ी जो डील साइन हुई है UAE, USA, सऊदी अरेबिया और इंडिया के दरमियान। ये एक जॉइंट रेलवे ट्रैक जो है वो शुरू करने जा रहे हैं जो इंडिया को मिडिल ईस्ट के साथ जोड़ेगा। अगर हम बात करें तो ऑलरेडी इंडिया का रेलवे निज़ाम हर साल एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है, उसके बावजूद भी एक इतनी बड़ी डील साइन हो गई है कि जॉइंट रेलवे सिस्टम वो शुरू कर रहे हैं। डेफिनेटली इससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, इंडिया मज़ीद जो है वो रेवेन्यू जनरेट करेगा। ऑब्वियसली बात है, बेसिकली ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी जो है ना वो मार्केट है, ठीक है, क्योंकि हर कंट्री जो है ना उनके साथ ट्रेड जो है ना वो करना चाहता है, ठीक है, उनके साथ जो है ना वो बायलैटरल रिलेशन जो है ना वो चाहता है। लेकिन अब ये है कि जिस तरह से रेलवे ट्रैक जो है ना वो होगा, ये समझ लें कि ये सिर्फ और सिर्फ मवासलत का निज़ाम नहीं है, ये बहुत बड़ा ट्रेड का जो है ना वो सिस्टम है। रेलवेज जो है ना वो, खैर हमारा तो जो है ना वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जो है ना वो हमारा इसमें रेलवे जो है ना वो खा जाती है, इसे जो है ना वो वाइट एलिफेंट जो है ना वो कहा जाता है। लेकिन इंडिया का हमेशा से जो है ना वो इवन के मनी जनरेट करता था और वो इंडिया के अकाउंट में जो है ना वो जमा करवाता था। लेकिन अब इससे जो है ना उनकी ट्रेड जो है ना वो और ज़्यादा बूस्टअप होगी, और एज अ नेशन जो है ना वो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी जो है ना वो प्राउड मूवमेंट है। सर, एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे, हमारे हमसाए मुल्क भारत ने बड़ी कामयाबी के साथ G20 का ये इवेंट करवाया है। आज भारत जो है ट्रेंडिंग में जा रहा है, पूरी दुनिया इंडिया के इस G20 समिट को सराहा रही है। मतलब पूरी दुनिया कह रही है कि आज तक इतना शानदार G20 समिट किसी मुल्क ने नहीं करवाया जिस तरह भारत ने करवाया है। क्या कहेंगे, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो G20 का पार्ट नहीं था। पाकिस्तान दिन ब दिन क्राइसिस की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और इंडिया जो है वो तरक्कियों से हमकिनार हो रहा है और नए नए रास्ते डिस्कवर कर रहा है अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की मौशियत को बेहतर करने के लिए। आप ये देखें कि वहाँ पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा पिक्चर्स जो है ना वो सर्कुलेट कर रही थी कि जी जो है ना वो गोपी की जो चीफ इकोनॉमिस्ट है जो है ना वो IMF की भी जो है ना वो, आप ये देखें कि उनके लोग जो है ना वो अब किसी भी टॉप सेक्टर में ना, जो भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके टॉप पे जो है ना वो उनके पहुंचे हुए हैं। उनकी बेसिकली एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है कि इवन के बाहर से लोग जो है ना वो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना वो एजुकेशन हासिल करने के लिए आने लग पड़े हैं। इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जो यूनिवर्सिटीज़ है ना उनमें वहाँ के इंडियंस जो है ना वो 50% रेशो इंडियंस की है। तो ऑब्वियसली बात है, उन्होंने पहले
हमारा एजुकेशन सेक्टर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो वीक है। हमारा करिकुलम जो है ना वो बहुत ज़्यादा पुराना है, ओल्ड है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ पे इवन फिफ्थ जो है ना वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो अभी थर्ड में ही जो है ना वो अटका हुआ है। तो ये चीज़ है, इंडिया जो है ना वो ये सारे के सारे रिजल्ट जो है ना वो तब आप आते हैं जब बेसिकली आप जो है ना वो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना शुरू हो जाते हो। जब आपकी इकोनॉमी जो है ना वो सेल्फ सफिशिएंट होना शुरू हो जाती है, फिर आप जो है ना वो बायलैटरल रिलेशन जो है ना वो किसी कंट्री के साथ भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। वो तो हो गए हैं सर। अब देखें कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ इतनी बेहतरीन है कि आज दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज़ उनके अंदर बैठी हैं। ट्रेड पर बात हो रही है, इकॉनमी पर बात हो रही है, फ्यूचर प्लान्स पर बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात हो रही है। और अब पाकिस्तान देख लें, इस्लामिक कंट्रीज़ ही आज पाकिस्तान के साथ कड़ी नहीं है। बेसिकली ये देखें कि अब जो है ना वो जिस एरा से हम गुजर रहे हैं ना, जो टाइम जोन है, इसमें जो है ना वो आपका मैटर ये नहीं करता है कि आपके जो है ना वो कौन सा मुस्लिम कंट्री है, कौन सा जो है ना वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, कौन सा सेकुलर कंट्री है। बेसिकली ये चीज़ अब होती है कि रिलेशन एज अ कंट्री के तब होते हैं जब आपकी इकोनॉमी जो है ना वो कितनी आपके दो कंट्रीज़ के दरमियान जो है ना वो ट्रेड है। आप ये देखें कि हम समझते हैं कि हम चाइना के बहुत करीब है, लेकिन चाइना की और इंडिया की जो है ना वो आपस में ट्रेड जो है ना वो 99 बिलियन डॉलर्स की है। तो आप ये देखेंगे जब इतना बड़ा फिगर्स हो जाता है ना, तो तब आप ये कह सकते हैं कि रिलेशन जो है ना वो इकोनॉमी की बेस पे होते हैं। रिलेशन कभी भी जो है ना वो अब इस बेस पे नहीं होते कि हमारा इनके साथ कहाँ से जो है ना वो ताल्लुक चलता आ रहा है। ये कोई रिलेशनशिप तो है नहीं कि भाई शादी हुई है तो भाई निभानी ही है। लेकिन सर एक बात यहाँ पर इकॉनमी की भी नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज़ का रुझान पाकिस्तान की तरफ इसलिए नहीं है क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। अगर हम इंडिया की बात करें, जब हम इंडिया के साथ पुरअमन मामलात आगे लेकर चलने की बात करते हैं, तो वो आगे से यही कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और दहशतगर्दी और पाकिस्तान के साथ पुरअमन बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। बेसिकली ये देखें कि जितनी ज़्यादा आपके पास जो है ना वो पैसे होते हैं ना, उस हिसाब से आप जो है ना वो कंटेंट क्रिएशन होती है, आपकी मूवीज़ होती हैं, आपके अदर जो है ना वो सोर्सेज होते हैं, जिससे आप जो है ना वो अपना पॉजिटिव इमेज जो है ना वो पूरी दुनिया की तरफ जो है ना वो भेजते हैं। यहाँ पे आप देखें, वी आर लिविंग हेयर और हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पुरअमन है, लेकिन अब पूरी दुनिया में जो है ना वो हमारा इमेज यही है कि यहाँ पे जैसे जो है ना वो किसी भी जगह पे चले जाएंगे, पता नहीं कौन सा जो है ना वो दहशतगर्दी का वाक़या हो जाएगा। सो बेसिकली ये है कि इंडिया ने थ्रू देयर कंटेंट उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी पॉजिटिविटी जो है ना वो पॉजिटिव इमेज जो है ना वो बिल्ड की है, ठीक है। और ये एक दो दिन में तो होता नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आपके लोग फिर एक ये होता है कि हमारे लोग जो है ना वो अदर कंट्रीज़ में जाते हैं ना, तो वहाँ पे असाइलम अप्लाई करने के लिए भी जो है ना वो पाकिस्तान में शो करना शुरू कर देते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है ना वो हालात इतने ख़राब है कि हम पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते हैं। तो ये भी एक जो है ना वो उनके जहनों में जो है ना वो हमारे अगेंस्ट जो है ना वो पर्सपेक्टिव बनता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी इकोनॉमी इतनी वर्स्ट है कि आप वैसे ही हैंड टू माउथ हैं, और कोई भी जब किसी से बाड़ो करने जाता है ना तो उसकी कोई भी रिस्पेक्ट जो है ना वो नहीं की जाती है। नो डाउट सर, ये बात तो आपने 100% ठीक है कि हमें बैगर्स के नाम से पूरी दुनिया में जाना चाहता है। मतलब हम पहली बात है किसी इंटरनेशनल मीटिंग का पार्ट ही नहीं होते, हमें बुलाया इसलिए नहीं जाता कि कहीं आकर ये हमसे कुछ मांग ना लें, और अगर हम चले जाएँ तो हमें उस तरह से वैल्यूज़ दी ही नहीं जाती जिस तरह से बाकी कंट्रीज़ को या इंडिया को दी जाती। बेसिकली आप ये देखें कि बहुत छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, जस्ट लाइक आप इसराइल की एग्जांपल ले लें। बहुत छोटा कंट्री है लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा जो है ना वो पीक पे है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना उनके स्टार्टअप जो है ना वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना वो जाने जाते हैं। और अब ये देख लें कि वो एक पावरफुल कंट्री है। और दूसरी साइड पे आप पाकिस्तान देख लें, जो आबादी के लिहाज से, जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ना वो छठा बड़ा मुल्क जो है ना वो है, ठीक है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को जो है ना वो उस तरह से रिस्पेक्ट जो है ना वो नहीं मिलती है। बेसिकली आपको रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आप जो है ना वो खुद सेल्फ सफिशिएंट होते हैं और दूसरी दुनिया को आपकी ज़रूरत होती है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि बैगर की किसी को ज़रूरत होती है। आपका नाम? अलीम नईम। अलीम, क्या करते हैं? मैंने रिसेंटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। अच्छा अलीम, इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल के क्राइसिस बढ़ते चले जा रहे हैं, पेट्रोल की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। अगर हम अपने पेट्रोल पंप की बात करें तो वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं कि अगर अपने हाई ऑक्टेन डलवाना है तो वो मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें जो पेट्रोल पंप वाले हैं वो 340 तक करना चाह रहे हैं। और अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क इंडिया की, ना सिर्फ उनके मुल्क में पेट्रोल जो है सस्ता है, बल्कि उन्होंने नाइजीरिया के साथ एक डील साइन की है। वो नाइजीरिया में $14 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वहाँ से कच्चा तेल निकालेंगे जिससे नाइजीरिया के लोगों को भी रोज़गार मिलेगी, इंडिया का भी फ़ायदा होगा और पेट्रोल की सर्कुलेशन भी होगी। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए जी, सबसे पहले बात यह है कि जो इंडिया है ना वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, ठीक है। जो मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ के मुतालिक,
टेक्नोलॉजी के लिहाज से, ठीक है, नॉलेज के लिहाज से, अपनी यूथ के लिहाज से, हर लिहाज से जो इंडिया है ना वो हमसे बेहतर जा रहा है, ठीक है। कि वहाँ पे आप ये देखें ना कि वहाँ पे अपनी यूथ को प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे जो हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे काम किया जा रहा है, एजुकेशन पे काम किया जा रहा है, बच्चों को अच्छी स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। अब ये पीछे आप देखें कि जब इमरान खान ने रशिया से पेट्रोल, क्रूड ऑयल यहाँ पे इंपोर्ट करना था, लेके आना था, अगर वो यहाँ पे आ जाता तो हमारे पास फ्यूल प्राइसेस बहुत कम हो जानी थी, ठीक है, हमारी ट्रांसपोर्टेशन को एक इजीनेस मिल जानी थी। लेकिन क्या हुआ है जी, हमारे पास यहाँ पे रिफाइनरीज ही नहीं है, ठीक है, हम उसको इसकी डिस्टिलेशन ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। सर अभी भी तो हमने रशिया से पेट्रोल मंगवाया है ना, खाम तेल तो मंगवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कम होने की बजाय बढ़ गई हैं। लेकिन आप ये भी देखें ना कि वो जो ऑयल वहाँ से आ रहा है वो क्रूड ऑयल है, उसको रिफाइन करना, उसके ऊपर जितनी भी आप प्रोसेस करते हैं, उसके अंदर से उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, उसके अंदर से जो उसके प्रोडक्ट्स हैं वो अलग करते हैं, इतना हमारे पास वो पेट्रोल नहीं हमें पड़ता जितनी उस पर कॉस्ट आ जाती है। लेकिन पाकिस्तान के पास तो ऑयल रिफाइनरी मशीनरीज नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो इसीलिए वहाँ से इंपोर्ट करवा के यहाँ पे लाना और उसको बाहर किसी थर्ड पार्टी से। मेरा ख्याल है इंडिया में आपका पेट्रोल जो है वो रिफाइन हो रहा है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, जो खाम तेल हम रशिया से खरीद रहे हैं वो पाकिस्तान में रिफाइन नहीं हो रहा, वो इंडिया से रिफाइन हो रहा है। मुझे नहीं पता इस खबर में कितनी सदाकत है, लेकिन मैंने सुना था कि पेट्रोल हमारा इंडिया से रिफाइन होकर आ रहा है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इसी तरह ही है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है ना इस हवाले से बहुत पीछे है। स्पेशली जो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फैसिलिटेशंस हैं, वो हमारे पास नहीं है। तो अगर हम वहाँ से क्रूड ऑयल को ले भी आते हैं ना तो वो हमारे लिए वो बिल्कुल बेकार है, वो वैसे यूज़ नहीं हो सकता जब तक वो प्रॉपर रिफाइन नहीं होएगा। तो इस हवाले से इंडिया देखें, उनकी एजुकेशन सिस्टम, उनका यूनिवर्सिटी सिस्टम, उनका यूथ। अब मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं कोई भी एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ, ठीक है, कोई भी अच्छे लेवल पे एग्ज़ाम जाता है। इवन पीछे ये गूगल ने कोडिंग टेस्ट कंडक्ट किया था, उसमें हमने भी मतलब पार्टिसिपेट किया था। आप यकीन माने पाकिस्तान का एक बंदा भी उस कंपटीशन को मतलब मतलब आगे नहीं जा सका, जीत नहीं सका, और इंडियंस उसको क्वालिफाई कर गए। तो इंडियंस जो हैं, अब बाइक देख लें, वहाँ पे बाइक के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हमारी निस्बत वहाँ गाड़ियाँ सस्ती हैं, उनकी जो करेंसी हमसे ज़्यादा है, हर लिहाज से वो बेहतर जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट, हमारा यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी, हमारी यहाँ पे पॉलिटिक्स, हमारी यहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही, ठीक है। तो मेरे ख्याल से उनकी आपको पता है इंडिया में पिछले दिनों G20 की मीटिंग हुई है जिसमें दुनिया की 20 बड़ी इकॉनमीज आई हैं, जिसमें जो बाइडन में भी हैं, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया में आए हैं, 20 बड़ी इकॉनमीज इंडिया में आई हैं, और इन्होंने बैठ के बहुत सारी डील, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर बात की है, काम किया है, जो फ्यूचर में जो है वो उस पर अमल भी हो जाएगा। क्या कहेंगे, आज हमारे हमसाए मुल्क भारत में G20 की मीटिंग हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर आए बैठे हैं, फ्यूचर्स प्लान कर रहे हैं, डेवलपमेंट पर बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात कर रहे हैं, एजुकेशन पर बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का बॉर्डर साथ ही है, लेकिन हमें कोई मुँह लगाना पसंद नहीं करता, हमारे मुल्क में कोई आना पसंद नहीं करता। आप यही देखें ना कि हमारा यहाँ पे चीज़ें रह क्या गई हैं। इंडिया के अंदर कोई भी इन्वेस्टर आता है, कोई भी गवर्नमेंट आती है, कोई भी नया प्रोजेक्ट लगता है, वहाँ पे उनको अपने गोल नज़र आते हैं, लॉन्ग टर्म गोल नज़र आते हैं। हमारा जो मुल्क है इसके अंदर आप देखें कि कल का नहीं पता, कल क्या हो जाएगा। इन्वेस्टर पैसा नहीं निकाल रहा, कोई नया प्रोजेक्ट बाहर से कंपनी नहीं ला के लगा रही, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे सिक्योर नहीं है हमारे पास। इंडिया सिक्योरिटी देता है, इंडिया आगे लॉन्ग टर्म प्लान देता है। कोई भी आपके पास इन्वेस्टर आता है, जैसे कोई भी वहाँ पे कोई नया गाड़ी का प्लांट लगता है, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क वहाँ पे टेस्ला गाड़ी का वो प्लांट लगा लेता है, ठीक है, उसको वहाँ पे मेंटेन करना, वहाँ के लोगों को ख़रीदना, वो वहाँ पे कामयाब है। यहाँ सिक्योरिटी है ना, लॉन्ग टर्म वहाँ पे उसको कोई ना कोई फ़ायदा नज़र आएगा। इन्वेस्टर को हमारे मुल्क में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। अपने नेशनल लेवल पे इन्वेस्टर यहाँ पे जल्दी पैसा नहीं निकाल रहे। जब से सर शेल का पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो रहा है, 75 सालों से शेल हमारे मुल्क में काम कर रहा था, वो आज बंद करके अपने जो है फैक्ट्रियाँ यहाँ से वापस जा रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान में जितनी आप कह लें कपड़े की फैक्ट्रीज थी वो सारी बंद हो गई हैं, और वो कहाँ शिफ्ट हो रही हैं, बांग्लादेश में। हाँ जी बिल्कुल, देखें ना यहाँ पे आप देखें हर चीज़ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल,
आपका जो फ्यूल जो है कॉस्ट वो दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही है, मतलब और जो वर्कर के बेनिफिट्स हैं उसके ऊपर कोई भी बात नहीं कर रहा। ठीक है, इसी लिहाज से हमारे वर्कर्स, हमारे जो भी स्टाफ है, जो भी जॉब होल्डर बंदे हैं, जो टैलेंट है वो आगे आता ही नहीं है। जब वो आगे ही नहीं आएगा तो एग्जैक्टली यही बात है ना कि आपकी जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड्स हैं, टेक्सटाइल मिल है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, वो ठप ही होगी, वो नीचे ही आएगी। ठीक है, इंडिया टैलेंट को प्रमोट करता है। इंडिया आपका जो टैलेंट है ना उसको एक एंटरप्रेन्योरशिप लेवल पे लेके जाता है, आपको बिजनेस करवा के देता है, आपके जो आइडियाज़ की कदर करता है। तो उस लिहाज से वो हमसे, उनकी यूथ बहुत बेहतर है। अब यकीन माने इतना ब्रिटिश के साथ मुकाबला नहीं करना पड़ता पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जितना इंडियन स्टूडेंट्स के साथ उनको टफ टाइम लेना पड़ता है। तो मैं यही, इसीलिए ज़ाहिर बात है, जब तक हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती, यहाँ पे किसी को कोई अपना लॉन्ग टर्म गोल नहीं नज़र आता, कोई चीज़ें नहीं पता चलती, तो ना ही यहाँ पे कोई इन्वेस्टर आएगा, ना ही यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी बनेगी। अब आप पीछे ये सिनेरियो देख लें, मैक्सिमम यूथ जो पढ़ी लिखी है वो बाहर शिफ्ट हो रही है, वो जा रही है। ठीक है, और सारा टैलेंट आपका वेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे क्या रह जाएंगे, मजदूर रह जाएंगे, मैट्रिक पास बंदे रह जाएंगे, लम्स का ग्रेजुएट, नस्ट का ग्रेजुएट, फास्ट का ग्रेजुएट, पीयू का ग्रेजुएट, यूईटी के इंजीनियर्स, बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर्स, आपके डेंटिस्ट, ठीक है, आपके जो चार्टर अकाउंटेंट्स, ठीक है, वो सारे बाहर शिफ्ट हो रहे हैं। वो इधर उनकी वैल्यू ही नहीं बनती। अगर वो कुछ लाख, 1.5 लाख, 2 भी कमाते हैं, उस लिहाज से उनका खर्चा आप देख लो, बाइक का फ्यूल है, गाड़ी का फ्यूल है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, वो सारा इधर ही पूरा हो जाता है। मतलब आज के दौर में जो मेरी एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो आपकी ज़रूरियात थी ना वो ख्वाहिशात बन गई हुई हैं। ठीक है ना, आजकल ज़रूरतें पूरी हो जाएं तो समझ लें आपकी ख्वाहिशें पूरी हो। आपका नाम? अहमद। अहमद, क्या करते हैं? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और आजकल सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहा हूँ। जॉब ठीक जा रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता होगा 9 और 10 सितंबर को इंडिया में G20 समिट हुआ है, और आपको पता है कि इन दो दिनों में G20 समिट की वजह से भारत की जो मार्केट वैल्यू है वो $3.8 ट्रिलियन तक हिट की है और एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। क्या कहेंगे, G20 की वजह से इंडिया को कितने फ़ायदे हुए हैं और इंडिया की वैल्यूज़ में मज़ीद कितना इजाफा हुआ है? G20 जो उसमें हुआ है उसमें ऑब्वियसली इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हैं। और जब आप देखते हैं कि इससे भी मुल्क या कोई सरबराह एक जगह पे जाता है तो उसके काफ़ी ज़्यादा उसके इम्पैक्ट्स आते हैं। और यहाँ पे तो पूरी दुनिया के जो भी उनके लीडर्स थे वो वहाँ पे पहुँचे हैं, उनको ऑब्वियसली उसको एक टारगेट हिट हुआ है। और इसको हम मतलब अगर पॉजिटिव पॉइंट में ही लेना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमें इसमें जैसे हमें हमारे जो प्रोटोकॉल्स नहीं खत्म होते हैं, हमारे पाकिस्तान में हम एक दूसरे को टारगेट करते हैं, जबकि उन्होंने अपनी मार्केट को टारगेट किया, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को टारगेट किया। तो हमें इन चीज़ों को उनसे सीखना चाहिए। नो डाउट उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और उनका ये पॉजिटिव पॉइंट है, हमें उनको एप्रिशिएट करके उनसे सीखना चाहिए और अपने आप को उनसे सीखना चाहिए। सर, बहुत बड़ी बड़ी डील्स हुई हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर जो है वो अब काम किया जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि नाइजीरिया के साथ इंडिया की $14 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट डील जो है साइन हुई है। इंडिया वहाँ पर $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वहाँ से कच्चा तेल निकालेगा, जिससे नाइजीरिया के लोगों को भी रोज़गार के मौके मिलेंगे, इंडिया को भी फ़ायदा होगा और जो पेट्रोल की सर्कुलेशन है वो भी बढ़ेगी। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जब इस तरह के कुछ कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो उसमें इसके इम्पैक्ट्स आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। बाकी जो नाइजीरियन कंट्री उनके लिए भी एक अच्छी चीज़ है। तो बाकी हमें इन चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, मतलब उन्होंने इस चीज़ को स्ट्रगल किया है और इसको हमें किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, जितना हमें खुद पे देखना चाहिए ताकि हम खुद उनसे सीखें और इसको आगे अपने मुल्क के लिए अच्छा करें। सर, इंडिया से और कितना सीखना है हम कहीं सीख ही ना लें। आपको पता है इंडिया में पेट्रोल कितना सस्ता है। यहाँ अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो मोस्टली पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिल रहा। वो कह रहे हैं कि अगर आपने हाई ऑक्टेन पेट्रोल लेना है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। 340 रुपये पेट्रोल पर लीटर करने की डिमांड कर रहे हैं पेट्रोल पंप्स वाले। इसमें एक चीज़ है, हज़रत अली का कोट है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो इसमें हम किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद इसमें अच्छे नहीं है। ठीक है, जब हम खुद इसमें अभी आप रिसेंटली आप देखें कि काफ़ी ब्रेकडाउन हुआ है, जैसे जो डॉलर के ऊपर उन्होंने ब्रेकडाउन किया, मतलब जो उनके स्टॉकर्स थे उनको पकड़ा, उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हुआ है। तो जब तक ये हमें मतलब लाजमी है कि जब आपके ऊपर कोई चीज़ ऊपर सर के ऊपर आए तब आप उसको अमल करेंगे। मतलब ये चीज़ें अगर हम अपने अमली तौर पे कर लें, मतलब अब हम सेल्फ पे हम हो जाएं, एक अच्छे सिटीजन बन जाएं,
तो इन चीज़ों को हम खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं, मगर हम खुद नहीं ठीक तो हम किसी को ब्लेम इस चीज़ पे नहीं कर अब सकते। आपने बात की डॉलर की, अब आप पाकिस्तान में देखें कि डॉलर की प्राइस कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अपनी करेंसी में ट्रेड करता है, बल्कि 18 ममालिक ऐसे हैं जो इंडिया के साथ इंडिया की करेंसी में ट्रेड करने को तैयार हैं। तो आप देखें कि इंडिया जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी करेंसी को कितना प्रमोट कर रहे हैं, उनकी करेंसी की वैल्यू कितनी बढ़ रही है। नो डाउट उनकी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मगर पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह के हैं, हम उनको मतलब हमारी मजबूरी है कि हम उनको अपने नहीं फोर्स आउट कर सकते। लाइक अब चाइना की आप बात करें, चाइना ने भी अपनी करेंसी मतलब डॉलर्स को उन्होंने ख़त्म करके अपनी चाइनीज करेंसी कर दी है, मगर इसमें मतलब हमें टाइम लगेगा, मगर मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। ये अब से अब जा रही है, इसको स्टेबल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो इसका बस हम यही कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं, और खुद को जब तक जैसे अवाम मतलब मैंने पहले बात किया, हमें खुद को ठीक करना पड़ेगा। ये सबसे मैं ये कहूँगा कि भाई किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। लाइक इंडिया की एग्जांपल्स हम आप दे रहे हैं, G20 में उनके ये बेनिफिट हुआ है। मतलब होती हैं चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे कोई आपका कुछ भी नहीं कर सकता। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।